मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल दिया था, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था. देयर आर पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन इम्प्लीमेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पॉलीमॉर्फिज्म टू वेज, one is the compile time polymorphism and second one is the runtime polymorphism. Compile time polymorphism method overloading is the best example of compile time polymorphism. Okay, और I thought मैंने method overloading बता दिया था आप लोगों को या नहीं बताया था? हुआ था या नहीं हुआ था हमारा? किसी को याद नहीं है? हो गया था मेथड ओवरलोडिंग. आई थॉट मैंने कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया था और कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना के हमने ओवरलोड किया था. यस सर. तो मेथड ओवरलोडिंग सभी को क्लियर था? आफरीन आपको समझ में आया था? दीपाली, महिमा, क्या था मेथड ओवरलोडिंग? वो भी याद है या नहीं है? महिमा आपको याद है क्या मेथड ओवरलोडिंग? नो सर, थोड़ा बहुत. प्रैक्टिस नहीं करते ना, चलो ठीक. मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि मेथड ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग मतलब ये होता है कि नेम ऑफ द मेंबर, मेथड ओवरलोडिंग दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग. सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं. नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन शुड बी सेम, नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन शुड बी सेम बट प्रोटोटाइप शुड बी डिफर. लेकिन उसका प्रोटोटाइप क्या होगा? डिफर होगा in terms of number of arguments, in terms of return type. that is nothing but called as function overloading और जावा में उसे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं. फिर मैंने नीचे एग्जांपल लिया था कि देखो ये println नाम की मेथड है, इसे स्ट्रिंग दे रहे हैं तो भी ये प्रोसेस कर रहा है, इसे डबल दे रहे हैं तो भी प्रोसेस कर रहा है, इसे हम इंटीजर पार्ट दे रहे हैं तो भी कर रहा है, और println को एज अ कैरेक्टर दे रहे हैं तो भी प्रिंट कर रहे हैं. तो एक्चुअली ये मेथड एक नहीं है, ये 4 अलग अलग मेथड है. तो मेथड का नाम तो सेम है ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट्स देखो इसके डिफर है. इसमें स्ट्रिंग जा रहा है, इसमें डबल जा रहा है, इसमें इंटीजर जा रहा है, इसमें कैरेक्टर जा रहा है. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है. चलो फिर से देख लो एक बार फंक्शन ओवरलोडिंग. include stream.h include new.h class sample public में void of कैलकुलेट नाम का मैंने फंक्शन बनाया था और मैं यहाँ पास कर देता हूँ int of x, int of y, int of z. इस तरह से 3 वेरिएबल में पास कर देता हूँ और जाता हूँ int of s. तो s इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z. इस तरह से 3 वेरिएबल ले लेता हूँ और बोल देता हूँ सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू एस को मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि आंसर किसमें आया है? एस में. उसके बाद हम क्या करेंगे? एक और बनाएंगे void of कैलकुलेट. फिर से कैलकुलेट नाम का मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ डबल n1 कॉमा डबल n2. इस बार हमने कौन सी आर्गुमेंट पास की? डबल पास की. आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक ही क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन ये भी है और ये भी है. तो मेथड का नाम तो सेम हो रहा है, लेकिन उनके प्रोटोटाइप, मतलब इस केस में आर्गुमेंट देखो, यहाँ इंटीजर है, यहाँ क्या है? आर्गुमेंट डबल है. मेथड का नाम तो सेम है. तो हम जाएंगे, हम बोल देंगे डबल res रिजल्ट बोल देते हैं. और हम जाते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 ले लेते हैं.
सी आउट RES ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू RES। हमने दो मेंबर फंक्शन बना लिए कैलकुलेट नाम के, वॉइड ऑफ में आते हैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ या फिर क्लास सैंपल S1। जस्ट अ मिनट सर। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं जाता हूँ इंट, यहाँ लिख लेता हूँ p is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to 30। या तो आप स्कैन भी कर सकते हैं या तो आप इस तरह से वैल्यू भी रख सकते हैं। डबल में हम रख लेते हैं num1 is equals to 11.2 और num2 is equals to 22.3। हमने ले लिया। देखो सर, मैं ऑब्जेक्ट तो बन गया, मैं बोलता हूँ S1 डॉट कैलकुलेट बोल देता हूँ। यहाँ पास कर देता हूँ a, b, c। पास कर दिया मैंने 3 इंटीजर वैल्यू और उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ, बोलता हूँ S1 डॉट कैलकुलेट। अब मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे num1, num2, इस तरह से पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब आप खुद देखिए सर, मेथड ओवर लोडिंग। अब देखिए मैं जाता हूँ तो जब पहली बार ये कैलकुलेट कॉल होगा तो कैलकुलेट दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा ये कि जब ये जाएगा तो पहली बार में ऐसा कैलकुलेट फंक्शन देखेगा जिसमें 3 आर्गुमेंट है और तीनों का टाइप इंटीजर है। तो देखो आपको 3 आर्गुमेंट मिल जाएंगे और तीनों का टाइप आपको क्या मिल जाएगा, इंटीजर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे केस में पहले केस में क्या कॉल करेगा, ये वाला आर्गुमेंट क्या कर देगा, पास कर देगा। सेकंड केस में क्या पास करेगा, num1 num2, दो डबल है तो देखो इस केस में डबल क्या कर देगा, पास कर। तो देखिए मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, रन कर, मैं जाता हूँ और यहाँ पे F7 नाम की फंक्शन की से एरर देख लेते हैं। अच्छा, गेट ch, हम जाते हैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। वैल्यू असाइन हो गई S1 डॉट कैलकुलेट। देखो एक्स वाई जेड का एडिशन होगा, जो भी रिजल्ट आ जाएगा डिस्प्ले, फिर कैलकुलेट फिर कॉल होगा, डबल इस बार सेकंड वाले इसमें आया, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो दोनों का एडिशन देखो, इंटीजर वैल्यू का एडिशन और डबल वैल्यू का एडिशन उसने दिखा दिया। तो सर ये जो कहलाता है, सर इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया था लेकिन आप फिर भी भूल गए। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया था आपको कि भाई आप यहाँ पे देखो कि जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ
जब मैं कंपाइल करता हूँ ना, तो कंपाइल करते वक्त क्या होता है, कंपाइल करते वक्त क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो s1 डॉट कैलकुलेट, तो कंपाइलर ने चेक किया इस ऑब्जेक्ट तो सैंपल का है ना, तो सैंपल के अंदर जाके चेक किया ये कैलकुलेट नाम का ऐसा फंक्शन है क्या जिसमें कितनी आर्गुमेंट है, 3 है और तीनों का टाइप इंटीजर है, तो उसे सैंपल नाम की क्लास में मिल गया। ये सैंपल नाम की क्लास में कैलकुलेट मिला, इंटीजर है जिसमें 3 आर्गुमेंट है, तो कंपाइल टाइम में वो ये चेक करता है। सेकंड केस में भी s1 डॉट कैलकुलेट जब बोला और 2 आर्गुमेंट पास किया डबल डबल, तो क्या हुआ, तो ऐसे केस में गया और उसको डबल और डबल वैल्यू मिल गई, डबल और डबल वैल्यू मिल गई, तो ऐसे केस में फिर क्या करेगा, num1 num2 को क्या करेगा, ऐड करेगा और ऐड करके इसमें आंसर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है फंक्शन का नाम तो सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट है, और ऐसे केस में जो कंपाइलर ने कंपाइल टाइम में डिसाइड किया था, मेरे यही वर्ड थे, जो कंपाइलर ने कंपाइल टाइम में डिसाइड किया था वही मेंबर फंक्शन उसने रन टाइम में कॉल किया, इसलिए कॉल्ड है, दैट्स व्हाई रीजन दे आर कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो मेथड ओवरलोडिंग है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। मुझे बताइए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही चीज है, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. आफरीन, सिमी, वैशाली, दीपाली, Yes, sir. मेरी आवाज नहीं आ रही आफरीन आपको, दीपाली, वैशाली? आ रही है सर, यस आ रही है सर। समझा। ओके, Yes. हाँ तो यस बोलो ना, तब तो मुझे पता चलेगा आप लोग हो। ओके, तो ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ये कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। अब मैं जाता हूँ और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है। अब मैं आपको पहले रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ। मैं जाता हूँ क्लास ए और यहाँ जाके पब्लिक में void ऑफ शो लिख देता हूँ, out void of show a, out this is show। ये हो गया क्लास ए। अब देखो ध्यान दो, मैं बनाता हूँ क्लास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक ऑफ ए बी में इनहेरिट हो गया। ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर भी। ओके, आप जरा गौर से देखिए क्लास ए में जो मेंबर फंक्शन बनाए गए हैं, एक बनाया गया है शो, एक बनाया गया है शो ए, टोटल मेंबर फंक्शन 2 है। मैं यहाँ भी जाता हूँ, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ void of show, void of show। देखो सेम शो नाम का मेंबर फंक्शन, सब कुछ सेम, प्रोटोटाइप भी सेम, सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं है। आई एम इन, उसके बाद void of show b लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ सी आउट, दिस इज शो भी कर देता हूँ। ये किसमें इनहेरिट हो गया है, बी में इनहेरिट हो गया है, शो और शो भी है। उसके बाद void of main मैं बोल देता हूँ क्लास बी ऑफ b1, क्लास बी ऑफ b1 ले लेता हूँ। अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान देना। अब आप तो जानते हैं इनहेरिटेंस के हिसाब से बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज अपने बेस क्लास, इसकी बेस क्लास कौन सी, एक भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। देखो ध्यान देना, जब मैं जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद अगर मैं लिखता हूँ b1 डॉट शो ए, अगर मैं b1 डॉट शो ए बोलता हूँ तो उसके बाद ch एंड ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं b1 डॉट शो ए बोलूंगा तो एक्चुअली मेमोरी किसकी है, क्लास बी, मेमोरी किसकी है, क्लास बी। तो जो शो ए नाम का मेंबर फंक्शन
शो ए नाम का मेंबर फंक्शन है, बी खुद के घर में पहले ढूंढेगा, क्या उसे शो ए नाम का मेंबर फंक्शन खुद के घर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तब वो अपने सुपर क्लास के पास में जाएगा और शो ए नाम का मेंबर फंक्शन देखेगा और उसे मिल जाएगा। उसे मिल जाएगा और क्या करेगा, वो इसको कॉल कर देगा, वो इसको कॉल कर देगा। तो इस तरह से आउटपुट में जो आ जाएगा, देखिए दिस इज शो ए लिख के आ जाएगा, दिस इज शो ए। क्यों? क्योंकि शो ए नाम का मेंबर फंक्शन खुद के घर में नहीं मिला, खुद के घर में नहीं मिला, तो उसने कहाँ से कॉल किया? उसने कॉल किया उसकी सुपर क्लास से कॉल किया। वैसे ही मैं जाता हूँ और जाने के बाद जैसे मैं b1 डॉट शो ए लिखता हूँ, अब मैं जाता हूँ और बोलता हूँ b1 डॉट शो बी, b1 डॉट शो बी बोलूंगा। तो ऐसे केस में अब शो बी पहले कहाँ, ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का। तो शो बी नाम का मेंबर फंक्शन कहाँ ढूंढा जाएगा? खुद के घर में, और उसे मिल जाएगा। तो खुद के घर से कॉल करेगा शो बी, मतलब पहले लिख के आएगा दिस इज शो ए और फिर लिख के आएगा दिस इज शो बी। इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट चीज समझिए। सर मैंने क्लास बी में भी शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाया हूँ, सब कुछ सेम, रिटर्न टाइप सेम, सब कुछ सेम। क्लास ए में भी शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाया हूँ, सब कुछ सेम, मैसेज अलग है, सब कुछ सेम। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट सी प्लस प्लस में, नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम एंड प्रोटोटाइप शुड बी सेम। सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, सेम मेथड और सेम प्रोटोटाइप, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। ये कहलाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। क्यों कहलाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग? क्योंकि फंक्शन का नाम भी सेम है और उसका रिटर्न टाइप भी क्या है? सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए कहलाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। क्यों? नेम ऑफ, और देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन है, सेम प्रोटाइप है, इसलिए ओवरराइड कर रहा है। सेम मेथड सेम प्रोटाइप, सेम मेथड सेम प्रोटाइप इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। सेम मेथड मतलब मेंबर फंक्शन ही होगा। सेम मेथड सेम सेम प्रोटाइप इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। अब जब मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा b1 डॉट शो बोलता हूँ, तो ऐसे केस में अब देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का है। ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का है। तो क्या करेगा, शो नाम का मेंबर फंक्शन कहाँ ढूंढेगा? खुद के घर में ढूंढेगा और शो नाम का मेंबर फंक्शन मिल जाएगा। इसीलिए जब ये जाएगा तो थर्ड वाला आउटपुट देखना, थर्ड लास्ट वाला आई मीन बी लिख के आ रहा है, मतलब शो नाम का मेंबर फंक्शन उसने कहाँ से कॉल किया? क्लास बी से कॉल किया। लेकिन मैं अभी आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ फंक्शन ओवरराइडिंग। ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग, क्लास ए में भी वही फंक्शन था, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप थी, अगर आप देख रहे हो वही नाम का सेम मेंबर फंक्शन सब क्लास में भी था, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। लेकिन कॉल कहाँ से करेगा? कॉल जिसकी मेमोरी है, मेमोरी किसकी थी? क्लास बी की। तो पहले खुद के घर में शो देखा और शो उसे मिल गया, इसलिए आउटपुट में जो लिख के आ रहा है वो लिख के आ रहा है आई मीन बी। क्यों आई मीन बी? क्योंकि मेमोरी किसकी है? क्लास बी की। तो अगर हम बात करें कि फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे होगा? सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप is called function overriding. Same method same prototype is called function overriding. Same method same prototype is called function overriding. So हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस, अगर हम बात करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस की बात करें हम, तो ऐसे केस में देखिए अगर हम बात करें मेथड overloading can be implemented with inheritance and without inheritance
मेथड ओवरलोडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ इनहेरिटेंस एंड विदाउट इनहेरिटेंस। मतलब मेथड ओवरलोडिंग हम बिना इनहेरिटेंस के और विथ इनहेरिटेंस के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, मेथड ओवरराइडिंग कैन बी implemented only in case of inheritance, only in case of inheritance। जो मेथड ओवरराइडिंग है विदाउट इनहेरिटेंस हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें मेथड ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए इनहेरिटेंस लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? same method but different prototype, same method but different prototype is called method ओवरलोडिंग। देखो सर, मैं बार बार बोलता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। उसी तरह से सेम मेथड same prototype, same method and same prototype is called method overriding। Same method same prototype is called method overriding, is called method overriding। तो सर और तीसरा जो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, method overloading is the best example of compile time polymorphism and method overriding is the best example of time polymorphism, is the best example of polymorphism। So method, ये कुछ मैंने डिफरेंसेस बताए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। और मैंने आपको इसका एग्जांपल आपको रन करके भी बताया कि देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। मेथड ओवरलोडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ इनहेरिटेंस एंड विदाउट इनहेरिटेंस, दोनों केस में हो पाएगा ओवरलोडिंग, लेकिन ओवरराइडिंग बिना इनहेरिटेंस के नहीं हो सकता। सेकेंड चीज, सेम मेथड बट डिफरेंट प्रोटोटाइप इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, बट सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। थर्ड, मेथड ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग एक बेस्ट एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइलर डिसाइड करता है रन टाइम में भी वही रन होती है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग अलग है। ओके, वो क्या है? अभी मैंने मेथड ओवरराइडिंग भी बस बताया है, लेकिन डिटेल्स में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बताया है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो, मेथड ओवरराइडिंग किसको बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग में देखो, आपकी जो बेस क्लास होगी, उसमें भी मेंबर फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। वही सेम नाम का मेंबर फंक्शन कहाँ बन रहा है? डिराइव क्लास में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? डिराइव क्लास में बन रहा है। तो ऐसे केस में ये कहलाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन ओवरराइडिंग। अब